ऑब्जेक्टिव में आपने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि अगले नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स को 10% इंक्रीज करना है। कितने परसेंट इंक्रीज करना है? 10%। अब 10% सेल्स इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना है भाई? मुझे मार्केटिंग करनी है। अच्छा, मार्केटिंग में क्या करना है भाई? मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है। अच्छा, अब एडवर्टाइजमेंट करनी कैसे है? प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म्स, कहां ऐड करूं? न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, यूट्यूब पे, इंस्टा पे या टीवी पे, कहां करूं? तो वो एक चैनल चूज करना और उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने चांसेस बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, दैट्स अ स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी इज अ बेसिकली प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हमने सोचा हुआ है उसको अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है, दैट इज स्ट्रैटेजी। इज दैट ओके? देन वी कम टू पॉलिसी. Policy is a simple statement of an organization and an intention to, in a certain way, when a specific type of circumstances arise. कोई एक specific type of circumstance खड़ा होता है, ये नोट करने वाली बात है, तब हम एक पॉलिसी बना लेते हैं। पॉलिसी बनाने के लिए जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, स्कूल में एडमिशन लेनी थी हमने, एडमिशन 200 लोगों की, स्कूल में एडमिशन 200 सीट्स है, एप्लीकेशन आ गई है 50,000। 50,000 में से किसको रखना है किसको नहीं रखना, एक पॉलिसी बनाई गई। उस पॉलिसी में हमने कहा कि भाई जिसके, अब 11th की एडमिशन्स थी, हमने कहा जिसके 10th में 60% से कम है उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। तब भी बात नहीं बनी। फिर हमने कहा यार इसको 67% कर देते हैं, फिर कुछ एप्लीकेशंस कम हो गई। तो ये वाला जो काम कर रहे हैं, दैट्स अ पॉलिसी। पॉलिसी इज बेसिकली मेड to face any particular kind of circumstances, any particular kind of situation, any particular kind of problem which has arisen. For example, decision taken under a purchase policy may include, परचेज की पॉलिसी है, आपने सुना होगा जब आप कंपनी को बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसे कर दीजिए प्लीज, कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर का रिप्लाई आता है सर कंपनी की पॉलिसी नहीं है सर। नहीं, तो कंपनी पॉलिसी उस सिचुएशन से निकलने के लिए बनाती है। शुड कंपनी मेक और बाय अ कंपोनेंट? वो कंपोनेंट बना भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कार्स बनाते हैं, अब इस कार में आपके पास एक कंपोनेंट यूज होता है टायर, लेट्स से टायर। अब जो कंपनी कार बना सकती है वो टायर नहीं बना सकती। मर्सिडीज कारें बना सकती है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की, तो टायर नहीं बना सकती। तो परचेज पॉलिसी में डिसाइड करना पड़ता है कि ये वाला कंपोनेंट खरीदें या बना लें, कौन सा बेटर रहेगा। हाउ शुड द वेंडर्स बी सिलेक्टेड? वेंडर्स भी बड़े सारे होते हैं। आई हैव टेकन ट्रेनिंग, आई हैव गिवन ट्रेनिंग इन मारुति। मारुति में मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन 500 वेंडर्स, ज्यादा ही होंगे, मैं शायद गलत बोल रहा हूं। वेंडर्स वो लोग जो मारुति को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। मारुति इंजन बनाती है, बॉडी बनाती है, जो ग्लासेस होते हैं मारुति नहीं बनाती, टायर्स होते हैं मारुति नहीं बनाती, स्टेयरिंग्स मारुति नहीं बनाती, बम्पर्स मारुति नहीं बनाती, है ना। कहीं कोई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अब जैसे दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे का हैंडल है, या वो जो दरवाजे पे जो प्लास्टिक लगा है, या जो डैशबोर्ड है, या जो म्यूजिक सिस्टम है, या एयर कंडीशनर है, अब ये चीजें मारुति नहीं बना रही है, ये सब वेंडर्स दे रहे हैं। तो यू नीड टू सिलेक्ट द वेंडर्स के कौन सा वेंडर सिलेक्ट करें, क्योंकि एक बार वेंडर की आवाज मारोगे तो एक प्रोडक्ट के लिए आपके पास हजारों वेंडर खड़े हो जाएंगे बाहर देने के लिए।
मारुति को जो वेंडर्स है ना, जो मारुति को सिर्फ एक छोटे छोटे पार्ट्स भी सप्लाई करता है, मैंने मारुति के वेंडर्स में भी ट्रेनिंग दी। वो मारुति का जो वेंडर है, जो मारुति को एक छोटा पार्ट में, मेरे ख्याल से वो शायद बम्पर्स प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी अपने आप में 500 करोड़ से बड़ी कंपनी है। अब बताइए, तो आप एक बार आवाज मारेंगे तो इतने वेंडर्स खड़े हो जाएंगे, तो यू नीड टू सिलेक्ट। अब एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कौन से वेंडर से लेना है, कौन से नहीं लेना। Then how many supplier or vendors should be selected? वेंडर कौन सा सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, किससे सामान लेना है, नहीं लेना है। पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट खुद बना ले। मारुति ने खुद डिसाइड किया कि ये बम्पर खुद बना लें या ले लें। अब फिर पॉलिसी में डिसाइड हुआ, अच्छा भाई ले लेंगे, बाहर से लेंगे, हम बनाएंगे। अच्छा ले लें तो फिर किससे लें और कितने वेंडर्स रखें? एक ही चीज को सप्लाई करने के भी 4-4, 6-6 वेंडर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, व्हाट इज दिस कॉल्ड, पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या था? एक एंड रिजल्ट जो कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हम उसके लिए आफ्टर द ऑब्जेक्टिव व्हाट वी मेक इज द स्ट्रेटजी के इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे किया जाए। एंड पॉलिसी इज बेसिकली, पॉलिसी की खास बात क्या है कि हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि हम इस पॉलिसी में हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो आ गई है उस प्रॉब्लम को कैसे झेलें। ठीक, देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर इज बेसिकली अ सेट ऑफ स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं किसी काम को करने के लिए, है ना। एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है कि चाय बनानी है, चाय बनाने का प्रोसीजर क्या है। इट इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क। आप देखें यहाँ पर, इट इज अ सीरीज ऑफ related tasks that make up the chronological sequence and an established way of performing the work. It is a particular way of doing a job. It consists of sequential tasks to carry out activity. तो आप प्लान करते हैं कि पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। आप सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इज अ वेरी बिग प्रोसीजर। एप्लीकेशन मंगाते हैं, एप्लीकेशन को स्क्रीन करते हैं, फिर उनमें से कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, फिर जो एप्लीकेशन चूज हो जाती है उन एप्लीकेशन में से इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, टेस्ट के लिए बुलाते हैं, फिर आप उनमें से कुछ लोगों को चूज करते हैं, फिर उसमें से कुछ को ओरिएंटेशन देते हैं, आप कंपनी के बारे में समझाते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। सो प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट इज फॉलोड बाय द कंपनी। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव इज द रूल। रूल इज डू दिस एंड डोंट डू दिस। किसी ने प्लान किया कि यार यहाँ पर स्मोकिंग कोई नहीं करेगा, दिस इज अ नो स्मोकिंग एरिया। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रीमाइसेस। ये किसी ने प्लान किया ना, और किसी ने प्लान करके बस उसको रूल बना दिया। रूल इज दिस कैन बी डन और दिस कांट बी डन, दैट्स अ रूल, और कुछ नहीं है रूल। देन मेथड। मेथड इज, मेरे ख्याल से आज यहां तक रोकते हैं क्योंकि ये भी काफी हो गए हमारे।